बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 फरवरी 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में घुसकर इंतहाई प्रिसीजन के साथ तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स के बाद की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है। एक जानिब तो तालिबानी रिजीम ने, उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने और अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान को जवाब देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि अब जो एयर स्ट्राइक्स कल रात हमने देखी, ये खत्म नहीं होंगी। एयर स्ट्राइक्स विल कॉन्टिन्यू। ये क्या डेवलपमेंट है, इसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। और इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि लोहा गर्म देखकर, पाकिस्तान का तबाहकुन वार देखकर तालिबान मुखालिफ गिरोह शुमाली इत्तेहाद NRF, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, इस वक्त मैदान में आ चुका है। और नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, ये काबुल पर हमला आवर हुआ है। इस वक्त की ताजा तरीन अफगानिस्तान की जो एक बदलती हुई सूरत हाल है, उसकी डेवलपमेंट्स, 8 बड़ी खबरें, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी जराए से जो हमारी बात हुई है, वो इस वक्त जो बता रहे हैं वो बहुत अहम है। और इस वक्त एक क्लियर पिक्चर भी आपको मिल जाएगी कि पाकिस्तान आखिर करने क्या जा रहा है। और कल रात की स्ट्राइक्स क्या इख्तिताम था या आगाज था, यह भी अहम है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो तालिबानी रिजीम है, पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं दहशत गर्दों के ठिकानों पर। और इससे पहले वाली एयर स्ट्राइक्स के हवाले से एक अबहाम था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात ने स्टेटमेंट दी। और इससे भी अहम, ISPR की तरफ से एक बयान आया है और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां करेंगे। यानी दहशतगर्द जो है उनके खिलाफ बिला रियायत कार्रवाई होगी, अब कोई रियायत नहीं दिखाई जाएगी। और इसमें उनकी मौजूदगी का मकाम जहां पर भी हुआ, पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा। और इसमें मैं आपको कल ही यह बता चुका हूं कि बन्नू में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके एलामिये में ISPR इससे पहले यह कहता था तमाम दहशतगर्दी के एलामियों में कि दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत इन्हें रोके। लेकिन अब पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है कि ये इसे रोकने में नाकाम है। मैं एक और आपको बहुत बड़ी खबर जो है वो नाज़रीन किराम देने जा रहा हूं। और पोस्ट स्ट्राइक सिग्नलिंग इस जानिब इशारा कर रही है कि पाकिस्तान ने ये जो हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, उससे पहले ईरान, ताजिकिस्तान, चीन, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की और अमरीका, इन सब को पाकिस्तान ने ना सिर्फ आगाह किया बल्कि पाकिस्तान ने बताया और पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ इनके सामने जो चीजें हैं वो रखी। तमाम तर अहम तरीन खित्ते के दोस्त ममालिक और बाकी जितने ममालिक हैं, उन्हें 7 अहम तरीन अफगानिस्तान में ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स करने से पहले आगाह करने का मतलब ISPR की तरफ से यह स्टेटमेंट कि अब दहशतगर्दों के मकाम से कतई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयां होंगी। और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन्हें लूप में लेना एक क्लियर इंडिकेशन है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। और बाय द वे मैं आपको खबर दे रहा हूं कि लास्ट नाइट्स एयर स्ट्राइक्स विल बी फॉलोड बाय मोर एयर स्ट्राइक्स। अब मजीद एयर स्ट्राइक्स भी होंगी। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पे बॉर्डर पे भी हाई अलर्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ महीने पहले जो एयर स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान में, उनके बाद तालिबानी रिजीम ने बॉर्डर की चेक पोस्टों से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया था। फिर उसके बाद जो हुआ था वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये भागे भागे तुर्की के पास गए, कतर के पास गए, सऊदिया के पास गए। और पाकिस्तान जो एक ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा था, एक ऑपरेशन क्लीन इस तरह का सफाई हमने करनी थी कि उसके बाद इन्हें याद रहना था। लेकिन अब उस सब के हवाले से मजीद इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से मजीद एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की जाएंगी। ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं। अच्छा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगानिस्तान के अंदर काबिज तालिबानी रिजीम और एक काबिज हुकूमत के तर्जुमान है, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी स्पेशल मिलिट्री सर्कल्स हैव वंस अगेन ट्रेसपास्ड इनटू अफगान टेरिटरी। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुसी हैं। दे बॉम्ब्ड आवर सिविलियंस इन नंगरहार एंड पक्तिका प्रोविंसेस, मार्टरिंग एंड वुंडिंग डजन्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। वही पुराना इनका नैरेटिव कि पाकिस्तान ने शहीद कर दिया बच्चों
को और औरतों को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनका अपना मीडिया तलो न्यूज़ और बाकी कुछ बच्चों के मरे हुए बच्चों की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर कर रहा है। जब हमने उसे वेरीफाई किया तो वो पिछले साल ज़लज़ला जो आया था अफगानिस्तान में उसकी वीडियोज़ हैं, मलबे तले दबे हुए बच्चों की, और वो वीडियोज़ और वो तस्वीर अब शेयर करके प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इस वक्त ऐसे क्राइम्स जो हैं ये पाकिस्तान ने किए हैं, ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, और अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान के अटैक का एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देंगे। और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री अटैक्स जो हैं उनका एक टाइमली अप्रोप्रिएट और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स हमारी तरफ से दिया जाएगा। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये अफगानिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी, आलमी कवानीन और इस्लामिक वैल्यूज़ की खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं। चले, एक बात बड़ी अच्छी हुई कि इन मर्सनरीज को, इन किराए के कातिलों को, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को जो एक मुल्क पर काबिज हैं, अच्छी बात यह है कि इन्हें इंटरनेशनल लॉ भी याद आ गया, प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलीनेस भी याद आ गया, अच्छे हमसाए होने के कवानीन, नेशनल सॉवरेनिटी भी याद आ गई, और इस्लामिक वैल्यूज़। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि तालिबानी रिजीम जो दहशतगर्दी को नर्चर करती है, जो दहशतगर्दी की परवरिश करती है, उन्हें याद आ गया। लेकिन अब ये जो धमकी दे रहे हैं, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये कोई कैलकुलेटेड, अनकैलकुलेटेड, कोई लिमिटेड, अनलिमिटेड, कोई रिस्पॉन्स करके तो दिखाएं। और पाकिस्तान की ना सिर्फ अब एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगी, बल्कि अगर तालिबानी रिजीम टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान आई, बीएलए और पाकिस्तान के दरमियान आई, हमारा फड्डा उनसे है, उनके और हमारे दरमियान ना आए। आप इससे पहले जब वो हम पर हमलावर होते हैं उनका रास्ता नहीं रोकते, अब हम उन पर हमलावर हैं तो आप हमारा रास्ता नहीं रोकें। आप अगर हमारा रास्ता रोकेंगे तो इस वक्त टैंक हमारे पहुंच चुके हैं, हमारे ड्रोन्स पहुंच चुके हैं, इनकी बॉर्डर चेक पोस्टों का नामो निशान मिटाने के लिए, मुकम्मल तौर पर ऐसा रंदा फेरने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार बैठी हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 4 सूबों में 7 एयर स्ट्राइक्स कल रात पाकिस्तान ने की, इनके अलावा अभी मजीद एयर स्ट्राइक्स भी होंगी। और एनआरएफ जो है, इस वक्त इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी एक सामने आ रही है कि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि तालिबान मुखालिफ ग्रुप है, ताजिक नस्ल का पंशेर वाले जो हैं, फिर एक और ग्रुप है एएफएफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, इनके भी लोग ग्राउंड पे मौजूद थे। और एनआरएफ ने तो बहुत बड़ा क्लेम किया कि पाकिस्तान की इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर 200 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं, जो दहशतगर्द थे, जिनमें टीटीपी, बीएलए, दाइश खुरासान और यहां तक कि इनके जो तालिबानी रिजीम के सहूलतकार थे वो भी शामिल थे। हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस भी इस वक्त मौजूद है, वहां पर से हमने इवन नाम तक हासिल कर लिए हैं कि कौन कौन से बंदे किस किस कैंप में मारे गए हैं। तो ये अंदाजा करें कि हम सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं करते, वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। हम इस वक्त मैदान में भी मौजूद हैं, और ऐसे मौजूद हैं कि आपको समझ आ जाए। वहीं दूसरी जानिब कल जब पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स की, एनआरएफ जो कि एंटी तालिबान फोर्सेज हैं, वो नाज़रीन कराम काबुल में घुस गई और उन्होंने तालिबान के टॉप कमांडर के व्हीकल को निशाना बनाया। 8 तालिबान के मिलिटेंट्स जो हैं, तालिबानी रिजीम के इन मिलिटेंट्स को इन्होंने एलिमिनेट किया, 13 जख्मी हुए। और तालिबान कमांडर, अफगानिस्तान का तालिबानी रिजीम का कमांडर जो मारा गया है एनआरएफ के हाथों, इंटरेस्टिंगली वो एंटी पाकिस्तान अफगान स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनका हिमायती था, यानी पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात रखने वाला एक कमांडर, उसे एनआरएफ जो कि अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद एक एंटी तालिबान रेजिस्टेंस ग्रुप है, इसी तरह से एएफएफ जो है उसने भी, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने भी अपनी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा तेज कर दी हैं। और इस दहशतगर्दी के इफरीत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तो अपना कार्रवाई कर रहा है, और पाकिस्तान ने रीजन के मुमालिक को भी आगाह कर दिया। अब कोई मुल्क मुझे नहीं लगता इस कंडीशन में है कि कहे पाकिस्तान से क्या है जी, बातचीत करते हैं। बातचीत कितनी हो गई और उन मुल्कों ने खुद देख लिया कि तालिबानी रिजीम सीरियस नहीं है। तो अब इनके साथ जो ना एस्केलेशन लैडर हमारे हाथ में ही होगा, लेकिन अगर इन्होंने थोड़ी सी एग्रेशन की तो पाकिस्तान जो रिटेलिएट करेगा वो इनके वहमो गुमान से भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस मरतबा इत्माम हुज्जत हो चुका है। इस मरतबा पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दे दिया हुआ है और हर रास्ता अपनाकर देख लिया। और अब पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस पर कुछ कहने के काबिल नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।